प्रेम के कई रूप हैं। धीरे धीरे जो भक्ति तक पहुंच जाते हैं, नीचे के जो रूप हैं उनमें ठहराव नहीं हो सकता, उनमें प्रवाह रहेगा, बदलाहट रहेगी। प्रेम का सबसे छोटा रूप छोटे बच्चों की तरफ अपने से कमजोर के प्रति वो है स्नेह, वात्सल्य, ममता। ये प्रेम का एक रूप है, लेकिन ठहराव नहीं हो सकता, क्योंकि सामने जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वह बदल रहा है और हम भी बदल रहे हैं। एक माँ ने उंगली पकड़ के चलाना सिखाया था अपने बच्चे को, फिर वो बच्चा बड़ा हो गया, अब वो आत्मनिर्भर हो गया और माँ वही आशाएं लगाए बैठी है कि मेरी सलाह से, मेरे निर्देश से चलेगा। अब वो दुखी होगी। उसने स्नेह दिया था, ममता दी थी, प्रेम दिया था, लेकिन अब चीजें बदल गई। समय के अनुसार सब कुछ बदल रहा है। मां भी वो ना रही जो पहले थी, बेटा भी वो ना रहा जो पहले था। सब कुछ बदल रहा है। किसी से दोस्ती हुई थी, ये प्रेम का दूसरा रूप है अपने से बराबर वालों के प्रति। प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, अपने से बराबर वालों के प्रति प्रेम। इसमें बहुत ज्यादा संघर्ष और कलह रहेगी, क्योंकि बराबर के हैं दोनों। छोटा बच्चा तो मजबूर था, लाचार था, असहाय था, आपके ऊपर निर्भर था, तो वहां उतना संघर्ष नहीं था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन जो बराबरी वाले हैं उनसे तो पहले दिन से ही प्रेम के साथ साथ संघर्ष भी है। उन्हीं से लगाव है, उन्हीं से लड़ाई है। दोनों चीज एक साथ चल रही हैं। अंग्रेजी में मनोवैज्ञानिकों ने एक नया शब्द बनाया है, लव हेट। लव और हेट अलग अलग नहीं, इकट्ठा एक शब्द, लव हेट, क्योंकि वो इकट्ठे ही हैं। ठहराव कैसे आएगा? क्योंकि जिस चित्त दशा से, भाव दशा से हमारा संबंध बना है, वह भाव दशा प्रवाहमान है, नदी की तरह चेंज हो रही है। तो न केवल दूसरा व्यक्ति चेंज हो रहा है, हम भी चेंज हो रहे हैं। नसरुद्दीन जब युवक था, एक लड़की से उसे बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। लड़की बार बार कहती थी शादी करने के लिए, लेकिन नसरुद्दीन बात टाल जाता। आखिर उसने कहा एक दिन, भाई पक्का बताओ, ये तो पक्का है कि तुम मुझे बहुत चाहते हो, फिर शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कहते? नसरुद्दीन का, पहले मैं भी सोचता था कि तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन एक बार तुम अपने घर ले गई परिवार वालों से मिलवाने, और तुम्हारी मां को देख के मैं डर गया, कहीं वृद्धावस्था में तुम भी वैसी तो न लगने लगोगी, फिर मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा। अभी जैसी हो बिल्कुल प्रेम करने योग्य हो, लेकिन अगर तुम वादा करो कि बड़ी होकर मां जैसी नहीं लगोगी तो मैं शादी कर लूं। हर लड़की बड़ी होकर मां जैसी लगेगी, हर लड़का बड़ा होकर अपने पिता जैसा हो जाएगा। हमने जिसे प्रेम किया था वो व्यक्ति तो कहीं रहा ही नहीं, वो कहां खो गया पता भी नहीं चलता। सब कुछ बदल गया। तो ये प्रेम में ठहराव कैसे होगा? फिर प्रेम का तीसरा रूप है अपने से बड़ों के प्रति आदर, सम्मान, श्रद्धा, भरोसा, विश्वास। इसमें थोड़ा सा ठहराव लगता है। जो व्यक्ति आज हमसे 20 साल बड़ा है, कल जब हम 20 साल और बड़े हो जाएंगे, वो हमसे और 20 साल आगे बड़ा हो जाएगा। वो हमसे ज्यादा अनुभवी होगा, ज्यादा ज्ञानवान होगा, ज्यादा समझदार होगा। तो हो सकता है हमारी श्रद्धा, भरोसा उस पर थोड़ी टिकी रहे, लेकिन ये भी लंबे समय नहीं चलने वाला, और आज के युग में बिल्कुल नहीं चलने वाला। पहले चल जाता था। पहले समझो एक बढ़ई का बेटा, उसको बढ़ई ही होना था, मजबूरी थी और कोई उपाय ही नहीं था। किसान के बेटे को किसान होना था, चमार के बेटे को चमार ही होना था। शिक्षा प्रणाली थी नहीं, कठोर जाति पाति के बंधन थे। पुश्तैनी जो काम चला आ रहा है, सिर्फ वही कार्य ही
उनकी संतान कर सकती है। अभी बेटा 7-8 साल का हुआ तो बाप के काम में मदद करने लगा, लकड़ी उठा के देने लगा, कुल्हाड़ी उठा के देने लगा, और थोड़ा बड़ा हुआ और काम में मदद करने लगा। बाप कुशल कारीगर है, लकड़ी का बहुत काम उसे आता है। बेटा ट्रेनिंग ले रहा है अपने बाप से ही। अब ये बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, ये 20 साल का हो जाएगा, तब तक इसका बाप 40 साल का हो जाएगा। वो 20 साल ज्यादा अनुभवी, ज्यादा कुशल कारीगर होगा अपने क्षेत्र में, और बेटे को हमेशा ही उससे कुछ सीखना होगा। इसलिए पुराने जमाने में श्रद्धा, भरोसा, सम्मान काफी लंबे समय तक चलता था। अब ये नहीं हो सकता। अब नई जनरेशन ज्यादा ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान शिक्षा प्रणाली के द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा है और इंटरनेट और गूगल से प्राप्त हो रहा है। और जो बड़े बुजुर्ग हो गए उनको गूगल चलाना नहीं आता, और उनकी संतान जो है वो इंटरनेट एक्सपर्ट है, लेटेस्ट जानकारी उनको है। समझो मैं डॉक्टरी पढ़ा था आज से 50 साल पहले। 50 साल में मेडिकल साइंस पूरी बदल गई। कई लोग मेरे पास आ जाते हैं कि इस तकलीफ की कोई दवाई लिख दीजिए। भाई लिख तो मैं दूंगा पर वो मिलेगी नहीं। मेरे जमाने की दवाइयां बंद हो चुकी, जो नई नई आ गई उनके नाम मुझे नहीं पता। इतने प्रकार के इन्वेस्टिगेशन होने लगे पैथोलॉजी में, मुझे उनके नाम भी नहीं पता। उसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ना वो तो एक अलग बात है, नाम भी नहीं पता कि ऐसी टेस्ट भी होती है। सब चीजें बदल गई। अभी अभी जो डॉक्टर पढ़ के आया है वो ज्यादा नॉलेजेबल है, ज्यादा होशियार है, वो ज्यादा अप टू डेट है, वह ज्यादा विश्वसनीय है। फर्क देख रहे हैं आप? सारी चीज पलट गई। एक बूढ़ा डॉक्टर सोचे कि उसका बेटा जो यंग डॉक्टर बन के आया है मेरा सम्मान करे, तो गए वो दिन, सम्मान अम्मान नहीं होने बोला। वो हंसता नहीं है, आपकी हरकतें देख के ही बहुत है। कहां के बाबा आदम के जमाने का इलाज कर रहे हो? ये बाप बेटे की पट नहीं सकती। हाँ, बाप को विनम्र होना होगा, उसको बेटे के प्रति सम्मान पूर्ण होना होगा, क्योंकि पुराने जमाने में जो बुजुर्ग का सम्मान था उसके सफेद बाल की वजह से नहीं था और ना टूटे दांत की वजह से था, उसके अनुभव की वजह से था, ज्ञान की वजह से था। आज के जमाने में स्थिति पलट गई। अब तो बाप को बेटे के प्रति सम्मान पूर्ण होना होगा और उससे सीखना होगा, अगर कुछ सीखना है तो। हम जिसको आदर, श्रद्धा, विश्वास कहते थे उसमें भी ठहराव नहीं हो सकता। पहले थोड़ा बहुत हो जाता था, अब बिल्कुल नहीं हो सकता। वो दिन गए। तो ये प्रेम के 3 रूप हैं। सांसारिक प्रेम। अब चौथा है पराभक्ति, परमात्मा के प्रति प्रीति। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, और चूंकि व्यक्ति नहीं है इसलिए वह सनातन है, ना वह नूतन है ना पुरातन है। याद रखना, जो भी चीज नूतन है वह पुरातन हो जाती है, जो आज पुरातन हो गई वो पहले कभी नूतन थी। सनातन इन दोनों के पार है, वह शाश्वत है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता, अपरिवर्तनशील। वह क्षणभंगुर जगत का हिस्सा नहीं है। और उसके प्रति प्रेम में पढ़ते पढ़ते हमारा अहम भाव खोने लगता है, धीरे धीरे भक्त मिट जाता है, भक्त और भगवान की दूरी समाप्त हो जाती है। ठहराव केवल वहीं हो सकता है जहां तुम बचे ही नहीं। जहां तक तुम हो तुम बदलते रहोगे। आज तुम्हारी पसंद कुछ है, आज तुम्हारे विचार कुछ हैं, कल को कुछ और हो जाएं। आज एक आदमी हिंदू है, देवी देवताओं की पूजा करता है, कल को उसके विचार बदल जाएं। मुसलमान फिलॉसफी से राजी हो जाए कि पत्थर पूजने से क्या होगा, और हो सकता है वो मुसलमान हो जाए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, सबसे बड़ा।
मुस्लिम देश। ये सारे मुस्लिम कहां से आए थे? बाबर के साथ आए थे। बाबर के साथ ज्यादा से ज्यादा 1500 आए होंगे, समझो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में चले गए। यहां जो है वो तो यही कि हिंदू कन्वर्ट हुए। विचार बदलने में कितनी देर लगती, श्रद्धा बदलने में कितनी देर लगती है। वो जो आदमी पहले मूर्ति पूजा कर रहा था, अब ये मूर्ति भंजक हो जाएगा, उसकी फिलॉसफी, उसके विचार चेंज हो गए। तो श्रद्धा भी टिक नहीं सकती, क्योंकि जिन विचारों और भावनाओं के आधार पर वो बनी है वो स्वयं ही परिवर्तनशील है, बदल जाएंगी। हो सकता है जिस चीज से आपको बहुत लगाव था उससे घृणा और नफरत पैदा हो जाए। आपको हम भी क्या पागलपन कर रहे थे। तो प्रेम के ये रूप, स्नेह छोटों के प्रति, मैत्री बराबर वालों के प्रति, और श्रद्धा बड़ों के प्रति अथवा देवी देवताओं के प्रति। याद रखना, देवी देवता भी व्यक्तिवाची हैं, इसलिए वह भक्ति नहीं है, वह भी श्रद्धा है, भरोसा है। कोई व्यक्ति देवी देवता को पूज रहा है सिवाय भरोसे का और क्या है? जस्ट ए ब्लाइंड बिलीफ। वो ऐसा मानता है, कल को मान्यता बदल भी सकता है। कई लोग नाराज हो जाते हैं। एक आदमी हनुमान जी की पूजा करता था खूब, उसकी फिर शादी नहीं हो रही थी। कई लड़कियां आती हैं, देख के चली जाती हैं, रिजेक्ट कर जाती हैं, कभी वो रिजेक्ट कर देता। बार बार हनुमान जी के पास जाता कि हे प्रभु मदद करो, विवाह करा दो। एक दिन हनुमान जी ने उठाया गदा, उसके सिर पर दिया भड़ाम से, बोला उल्लू के पट्टे, मैं खुद अपनी शादी ना कर पाया, तेरे को अक्ल नहीं, मेरे पास आता है, मैं खुद शादी नहीं कर पाया, तेरी कहां से करा दूं। उस आदमी की आंखें खुल गई, उसने कहा बात तो सही है, फिर क्या करूं? कि तू राम जी के पास जा, वो बड़े कौशल हैं, स्वयंवर वगैरह रचा लेते हैं। हनुमान पे से श्रद्धा खत्म हो गई। किसी कारण से थी, किसी स्वार्थ से थी, वो स्वार्थ वहां पूरा नहीं हो रहा। राम जी की पूजा करने लगे, प्रभु शादी करवा दो करवा दो। हो गई शादी, मगर 4 दिन के बाद डकैत अपहरण करके ले गया बीबी को। वो फिर आया प्रभु के पास कि प्रभु बचाओ। कभी यही घटना तो मेरे साथ हुई थी, इसका समाधान मेरे पास नहीं है। तो उनका क्या करूं? बोला हनुमान के पास जाओ, वही मेरी बीबी को ढूंढ के लाया था। भाई श्रद्धा बदलने में देर कितनी लगती, फिर हनुमान जी की शरण पहुंच गए। हमारी तथाकथित श्रद्धाएं जिन अंध भरोसों पर टिकी हैं, जैसे जैसे हमें बुद्धि बढ़ती जाएगी, विवेक जागृत होता जाएगा, हमारी श्रद्धाएं खंडित हो जाएंगी। आज आधी से अधिक दुनिया नास्तिक हो गई। कैसे हो गई? स्कूल कॉलेज के आने के बाद ऐसे ही होना था, और 50 साल में 100% नास्तिक हो जाएंगे, बिल्कुल 100%। वो केवल अनपढ़ मूर्ख आदमी, जिसके अंदर वैज्ञानिक चिंतन मनन की क्षमता नहीं थी, संदेह की शक्ति नहीं थी, वो ही आस्तिक और श्रद्धालु हो सकता था। जैसे जैसे बुद्धि का विकास होगा, सारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। बड़ा प्रेम था देवी देवताओं से, बड़ा लगाव था, उनके पीछे अपनी जान छिड़कने तैयार थे। वो आदमी हंसेंगे कि हद हो गई, हम भी कैसे नालायक थे, हम क्या कर रहे थे। आपने पूछा है प्रेम और भक्ति में ठहराव कैसे आए? हाँ, जिसको पराभक्ति कहा जाता है उसमें ठहराव संभव है, क्योंकि वहां व्यक्तिवाची कुछ भी नहीं बचा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा समष्टि, सब कुछ, द होल एग्जिस्टेंस, ऑल इंक्लूसिव, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, उसका एक नाम है। और अच्छा हो हम उसका नाम परमात्मा या भगवान ना कह के क्वालिटेटिव नाम रखें,
ओशो कहते हैं भगवत्ता, ये ज्यादा अच्छा है। भगवान लगता है पर्सनालिटी, भगवत्ता एक क्वालिटी, डिविनिटी दिव्यता, यह अस्तित्व दिव्य है, डिवाइन प्रेजेंस, और वह शाश्वत सनातन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और अगर उसके प्रेम में हम डूबना शुरू हुए तो हम भी उसके जैसे होते जाएंगे, खोते जाएंगे, और विराट हम भी वही हो जाएंगे। तो फिर द्वंद्व न बचा, द्वैत न बचा, अद्वैत फलित हो गया। अब कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, परिपूर्ण ठहराव। यह पूरी व्याख्या जो मैंने की है, इससे एक और चीज, एक सबक सीखने जैसा है कि जगत में हम जो भी प्रेम कर रहे हैं वह टिक नहीं सकता। इसमें दूसरे का दोष नहीं है, ना आपका दोष है, ऐसा जगत का नियम है। और नियम समझकर अचानक हम मुक्त हो जाते हैं। वो जो हम संघर्ष कर रहे थे कि टिका लें चीजों को, स्थायी बना लें, जब हमको पता चला स्थायी हो ही नहीं सकते, तब हम स्थायी बनाने का जो प्रयास कर रहे थे, अचानक हमारी ऊर्जा वहां से मुक्त हो जाती है। हमारी सारी बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्टनेस चेंज हो जाती है इंट्रोवर्टनेस में, हम अंतस्मुखी हो जाते हैं। और वहां हम पाते हैं ओंकार स्वरूप दिव्य गुणवत्ता को, डिवाइन क्वालिटी को, सुपर कॉन्शियसनेस को। और हम यही भी पाते हैं कि हम उससे भिन्न और पृथक नहीं हैं, हम कोई अलग थलग नहीं हैं, हम वही हैं। अब मिल गया हमें एस धम्मो सनातनो, ठहराव, स्थिरता केवल यही संभव है। फिर हम जगत के प्रति नाराज नहीं होते कि फलाने ने धोखा दे दिया, कि फलाना बेवफा था, कि ये ठीक नहीं, कि वो ठीक नहीं, कि दोस्त दगाबाज निकला। हम जानते हैं बिल्कुल ठीक वैसा जरूरी था, उन्हीं की चोट खा खा के हम अंतर्मुखी हुए, नहीं तो हम वहीं उलझे होते। अगर संसार में हम सफल हो जाते चीजों को स्थायी करने में, तो फिर याद रखना कभी अध्यात्म की दिशा में हम मुड़ते ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी। यहां सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल रहा है। प्रेम के सारे रूप हवा में खींची गई लकीर हैं, बन भी नहीं पाते कि मिट जाते हैं। लेकिन तब हम इस नियम को समझ के किसी पर नाराज नहीं होंगे, ये तो जीवन का नियम है, तो बिल्कुल ठीक। अब हम अपनी दिशा पलटेंगे। संसार ने हमें सबक सिखा दिया, इन सब के प्रति हम धन्यवाद भाव से भरेंगे, न केवल मित्र बल्कि शत्रु के प्रति भी धन्यवाद भाव से भरेंगे कि बड़ी कृपा की आपने, मुझे जगाया, चेताया। अब मैं उसकी खोज में लगता हूं जो सदा सदा एक है।